जय नारायण की नमस्कार, जय माता दी। इंग्लिश कैलेंडर का छठा महीना अर्थात जून का महीना, क्या कहते हैं इस महीने के अंदर आपके ग्रह नक्षत्र? जी हाँ प्रिय दर्शकों, आप देखना स्तुदेव और मैं हूँ डीडी शास्त्री। यदि आपकी राशि है मीन, तो यह एपिसोड आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण है। इस एपिसोड के माध्यम से आप जान पाएंगे जून के महीने में शारीरिक क्षेत्र में क्या आपकी स्थिति रहेगी, परिवार का कितना आपको साथ मिलेगा, इन्वेस्टमेंट के लिए क्या आपके ग्रह नक्षत्र कहते हैं, और इसके अतिरिक्त यात्राओं में आपको किस तरह से सतर्कता रखनी होगी। मेरे प्रिय मीन राशि के जातक, शारीरिक क्षेत्र की यदि बात की जाए तो 1.5 वर्ष तक राहु ग्रह आपकी राशि में गोचर करने के बाद 18 मई को अब आपकी राशि से निकल गए हैं। अर्थात आपको शारीरिक क्षेत्र में जून के महीने में किसी गंभीर समस्या का सामना तो नहीं करना पड़ेगा, लेकिन 12वें भाव में राहु और शनि ग्रह के स्वयं आपकी राशि में गोचर करना, शनि की 7.5 की दूसरी ढैया होना, अर्थात आपको वाहन से संबंधित सावधानी रखनी होगी। देवगुरु बृहस्पति का आपके चतुर्थ भाव में गोचर करना। अब यहाँ पर दो चीजें हैं। एक और देवगुरु बृहस्पति आपके 10वें भाव पर दृष्टि रखेंगे, तो अर्थात आपको प्रोफेशन से संबंधित उन्नति प्राप्त होगी, पद प्रमोशन की आपकी संभावना है, धार्मिक कार्यों पर आपकी रुचि बढ़ेगी और अचानक आपके धन लाभ के योग भी बन रहे हैं। लेकिन यही देवगुरु बृहस्पति चतुर्थ भाव में बैठने के कारण परिवार में धार्मिक और मांगलिक कार्य के आयोजन की संभावना तो बनाएंगे, लेकिन पारिवारिक उलझनों का भी आपको सामना करना पड़ेगा। व्यक्ति के मतभेद भी परिवार के अंदर पनप सकते हैं। आपको सतर्क रहने की आवश्यकता है और अपनी बौद्धिक क्षमता से इन मतभेदों को सुलझाना होगा और समाप्त करना होगा जून के महीने में। आपके भाग्यस्थ का स्वामी मंगल ग्रह जो विगत 8 से 10 महीने आपके पंचम भाव में नीच का होकर गोचर कर रहे थे, अब यह 7 जून को आपके छठे भाव में प्रवेश कर जाएंगे और आपके लिए अब बनाएंगे शत्रुहंता योग। अर्थात संतान से संबंधित उलझनों से मंगल ग्रह अब आपको निवृत्ति प्रदान करेंगे। कंट्रोवर्शियों से आप बहुत अच्छी तरह से अपनी बौद्धिक क्षमता से बाहर निकल पाएंगे और यहां तक कि यही मंगल ग्रह शारीरिक क्षेत्र में भी आपको आरोग्यता प्रदान करने जा रहे हैं। मेरे प्रिय मीन राशि के जातक, जीवन साथी और जीवन संगनी का आपको भरपूर सानिध्य प्राप्त होगा। यही चतुर्थेश और सप्तमेश का आपस में संबंध अर्थात आपके ग्रह नक्षत्र कहते हैं, आपको अपने पार्टनर का भरपूर सानिध्य प्राप्त होगा और पार्टनर के साथ आपको जून के महीने में यात्राओं के भी शुभ अवसर प्राप्त होंगे। भाग्यस्थ के स्वामी मंगल ग्रह अब आपके छठे भाव में गोचर करेंगे। यदि आप घर से दूर जाकर शिक्षा प्राप्त करना चाहते हैं, सर्विस में उन्नति प्राप्त करना चाहते हैं, तो जून का महीना आपके लिए विशेष लाभदायक रहेगा। मंगल की दृष्टि रहेगी आपके 9वें भाव पर भी और आपके 12वें भाव पर भी। अर्थात यहाँ पर मंगल ग्रह आपके घर से दूर जाने के आपको शुभ अवसर प्रदान करेंगे। आपको इन अवसरों का लाभ प्राप्त करना होगा। और यदि आप घर से दूर नहीं जाना चाहते हैं और आप सर्विस में हैं, तो जून के महीने में आपके ट्रांसफर का समाचार भी आपको प्राप्त होने जा रहा है। आप इस ट्रांसफर को सहर्ष से स्वीकार कर लें, अन्यथा आपको समस्याओं का सामना करना पड़ सकता है। यही मंगल ग्रह जून के महीने में आपको यात्राओं के शुभ अवसर प्रदान करेंगे। धार्मिक स्थलों की यात्राओं के भी आपको शुभ अवसर प्रदान करेंगे। यही मंगल ग्रह जून के महीने से भाग्य का आपको भरपूर सानिध्य प्रदान करेंगे और प्रोफेशन में भी उन्नति के आपके शुभ अवसर शुभ योग बनाएंगे। आपके एकादशेश के स्वामी शनि ग्रह अब स्वयं आपकी राशि में गोचर कर रहे हैं। अर्थात मीन राशि के जातक चाहे आप व्यापार में हैं अथवा यदि आप सर्विस में भी हैं, आर्थिक क्षेत्र में जून के महीने में सुनिश्चित है कि आपको उन्नति प्राप्त होगी। मीन राशि के जातक जो व्यापार के क्षेत्र में हैं, आपके ग्रह नक्षत्र कहते हैं, आपके सप्तमेश के स्वामी बुध ग्रह खुद अपनी ही राशि में जून के महीने में चतुर्थ भाव में गोचर करेंगे और शुक्र ग्रह जो आपके अष्टमेश के स्वामी होते हैं अब यह आपके द्वितीय भाव में गोचर करेंगे। अर्थात व्यापार में आपको उन्नति प्राप्त होगी। लेकिन यदि अपने व्यापार में आप किसी फीमेल अर्थात महिला को महत्वपूर्ण जिम्मेदारी प्रदान करते हैं, तो जून का महीना व्यापार के क्षेत्र में आपके लिए विशेष कल्याणकारी सिद्ध होगा। मेरे प्रिय मीन राशि के जातकों,
वर्ष 2025 का जून का महीना शारीरिक क्षेत्र में आपके लिए किसी गंभीर समस्या का कारण तो नहीं बनेगा, लेकिन आपको वाहन से संबंधित सावधानी रखनी होगी और ड्रिंक और ड्राइव से दूर रहते हुए खर्चों पर भी थोड़ा सा नियंत्रण रखना होगा। इस महीने के अंदर आपकी पद प्रमोशन की संभावना बनती है, आर्थिक क्षेत्र में आपकी उन्नति होगी और व्यापार में भी आपको उच्चतम अवसर प्राप्त होंगे। यात्राओं के आपको शुभ अवसर प्राप्त होंगे, लेकिन जून के महीने में आपको निवेश से बचना होगा, निवेश से दूर रहना होगा। मेरे प्रिय मीन राशि के जातकों, यदि विशेष उपाय की बात करें तो आपको जून के महीने में प्रत्येक बृहस्पतिवार के दिन पीले पुष्पों के अपने हाथ से माला बनाकर भगवान विष्णु को अर्पण करनी चाहिए। हल्दी या केसर युक्त दूध का आपको सायंकालीन समय पर सेवन करना चाहिए और इसके अतिरिक्त यदि आप नित्य हनुमान चालीसा का पाठ करते हैं तो जून 2025 आपके लिए विशेष कल्याणकारी सिद्ध होगा। तो आप स्वस्थ रहें, मस्त रहें और हाँ, अपना विशेष ख्याल रखें। जय रानी की नमस्कार, जय माता दी। ज्योतिर्विद डीडी शास्त्री जी से ज्योतिष, अंक ज्योतिष, हस्तरेखा, वैदिक पद्धति से यज्ञ अनुष्ठान, राशि रत्न, रुद्राक्ष कवच तथा वास्तु निरीक्षण हेतु संपर्क करें। संपर्क हेतु हमारे फोन नंबर हैं 9810627053, 9818827053। हमारी वेबसाइट है www.vedicjyotish.com। परामर्श शुल्क प्रदान कर संपर्क हेतु समय सुबह 10 बजे से शाम 6 बजे तक। हमारे संस्थान में योग्य विप्रों के द्वारा समस्त वैदिक कर्म जैसे पूजा पाठ, यज्ञ, जप, हवन, जन्मदिन पूजन, नवग्रह शांति, ग्रह कलेश, काल सर्पदोष निवारण पूजन, व्यापार वृद्धि पूजन, विवाह संस्कार, भूमि पूजन, गृह प्रवेश, शिवार्चन, महामृत्युंजय जाप, बगलामुखी जाप आदि समस्त वैदिक कर्म सुसंपन्न किए जाते हैं। संपर्क हेतु हमारे फोन नंबर हैं 9810627053, 9818827053। परामर्श शुल्क प्रदान कर संपर्क हेतु समय सुबह 10 बजे से शाम 6 बजे तक। हमारी आने वाली वीडियो को सबसे पहले देखने के लिए अष्टोदेव यूट्यूब चैनल को अभी सब्सक्राइब करें। आगे शेयर अवश्य करें ताकि और लोगों को भी वीडियो का लाभ मिल सके। धन्यवाद।